नेपाल के भीड़गंज शहर का रहने वाला 30 वर्षीय शेख मुन्ना नेपाल से संसद भवन दिल्ली तक की दूरी पैदल नापने के लिए निकल चुका है। नेपाल और भारत के बीच बेटी रोटी के संबंध को और ज्यादा मजबूत बनाने तथा भारत में ब्याही गई बेटियों को राजनीतिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से युवक ने पैदल यात्रा शुरू कर दी है। वह नेपाल से पैदल चलकर दिल्ली जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारत नेपाल के संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश करेगा। इसी क्रम में शेख मुन्ना गोंडा जनपद विकासखंड नवाबगंज पहुंचा, जहां पर इंडिया 24 टीम ने नेपाली युवक से बातचीत की। नेपाल से दिल्ली तक की यात्रा के दौरान शेख मुन्ना 24 दिनों में पैदल 36 शहरों की यात्रा करेंगे। फिलहाल उनके इस पहल की सराहना सभी देखने व सुनने वाले कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि पैदल यात्रा के दौरान नेपाली युवक के पैरों पट्टियां बंधी हुई है और पैदल चलने की वजह से नेपाली युवक का पैर जख्मी हो चुका है। इस यात्रा को लेकर नेपाल प्रशासन भी उत्साहित है और उसकी मदद कर रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि युवक की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हो पाती है या नहीं, और वह अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हो पाता है। भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है। इस रिश्ते को और ज्यादा प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से ही नेपाल के बीड़गंज से दिल्ली तक का सफर शुरू किया है। गोंडा से अमित श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेख मुन्ना हुआ। आप कहाँ से आए? मैं नेपाल से हूँ। आपने अपने पीछे भारत का राष्ट्रीय ध्वज और नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज लगा के रखा हुआ है। मैं नेपाल और भारत के बीच में जो बेटी रोटी का संबंध है, वो संबंध को मजबूत बनाने के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए, और मैं नेपाल के सरजमीन से मैं बिहार होते हुए और अभी उत्तर प्रदेश के सरजमीन नवाबगंज में हूँ। अब मैं ये दिल्ली संसद भवन तक का मेरा यात्रा है और मैं 24 दिन के अंदर में ये पूरा करना है मुझे। और उसके आगे मेरा जो उद्देश्य है, वहाँ का भारत की पीएम प्रधानमंत्री से भी मिलना है। जो लक्ष्य लेकर हम आए हैं, दोनों देश की कुछ टूटी हुई बातों पर हम बैठेंगे। आप भारत से, नेपाल से और भारत के बीच में जो आपने दूरी तय की है, वो दूरी कैसे तय की? मैं बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से मैं दिल्ली गाजियाबाद होकर जाऊंगा, दिल्ली संसद भवन तक का। नहीं, आपने पैदल दूरी तय की है? हाँ, मैं पैदल यात्रा हूँ और मैं पैदल चल के आया हूँ। क्या उद्देश्य लेके आप भारत की सरजमी पर आए? मैं इस उद्देश्य और इस अपेक्षा के साथ में आया हूँ कि हर वक्त भारत नेपाल के जैसे साथ में था, एक साया बन के, तो हमेशा भी वही उम्मीद लेकर आए हैं। जो कुछ टूटी है, उससे भी बेहतरीन हमारे और भारत के बीच में जो रिश्ता है, वो रिश्ता और मजबूत हो, हमेशा के लिए हमेशा वो जीवित रहेगी रिश्ता। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं छिमिकी राष्ट्र जो हमारे भारत है, वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत अच्छा प्रधानमंत्री है डेमोक्रेसी का, और मुझे गर्व होता है, खुशी होता है कि मैं उस सरजमीन पे हूँ जिस सरजमीन के बहुत ऐसा वीर योद्धा लोग अपने देश को बचाने के लिए जो शहीद हुए। आज उन वीर शहीद की मैं तहे दिल से मैं नेपाल बोलना चाहता हूँ, अपने नेपाल की तरफ से, नेपालवासियों की तरफ से, कि ऐसे योद्धा जो भारत के अंदर में जो पैदा हुए, अपने देश को बचाए, किसी और देश के हाथ में नहीं जाएंगे।